हरेंद्रानंद बोले थे कि भभूत के चक्कर में रहिएगा तो भूत के पास हो जाएगा। सच में, क्योंकि वो भूत भभूत वो कोई काम का नहीं है। वो राख है तो वो राखे रहेगा, इन्हें क्यों अमृत बन जाएगा। भभूत के चक्कर में मत रहिए, वो राख के चक्कर में मत रहिए। फिर क्या होता है, जब कहीं कहीं चर्चा जब खत्म हो जाता है तो दया गीत गा के और वह चारवा में वो गिरहा बनता था, चमर गिरहा ओकरा बोला था। कहे लगी कि एकरा में बांध के लेके जब महादेव के घर और ले जाके घरवा में खोल देवे, इधर से छिटकी नहीं लगा। महादेव ओकरे में रहता थी बंद आए, वही लगी गिरहा बांधा थी। अरे सब कहा है, गिरहा बांधने का जरूरी नहीं है, महादेव गिरहा बंधाने वाले में से नहीं है। आपको लगता है कि अचरा के गिरहा में चल जाएंगे महादेव साथे? उसके लिए बहुत कोशिश करना पड़ेगा, बहुत कोशिश करना पड़ेगा, तब जाके हो सकता है कि आप शिव के शिष्य बन जाइएगा। ये सब चीज नहीं चलता है शिव चर्चा में। कहीं कहीं देखते हैं कि एक लोटा जल रखता था वहां पर, महादेव के पास में एक लोटा जल रखता था, ओकरा पर थोड़ा सा अनाज रखता था, ओकरा जलवा के कास देता था पकड़ के धागा से, कच्चा धागा ओकरा बोला थी। हम ने पकल धागा बोला थे, इन्हें कच्चा धागा बोला थी, और पकड़ के बांध देता था ओकरा रचा के। अब वो जल जो है वो कहता था ना कि कौची है, गंगा जल हो गलो, पूरा एकदम छिट ले जाता था कपड़ा पर। हमरा हल्का हल्का गेली एक दिन, हल्का हल्का छीटे था, हमके कि का करन बहिन हाथ ने हमरा उतना सुन से जरवा असर पड़े था वा फुहेरवा से। अरे ये सब क्या है, पूजा नहीं कर रहे हैं, सत्यनारायण भगवान के कथा नहीं कर रहे हैं कि उसमें से जल ऐसे ऐसे छिटा रहा है। ये चर्चा हो रहा है, और चर्चा के माध्यम में साहब बोले हैं कि चर्चा सिर्फ चर्चा कीजिए, ज्यादा इधर उधर मत उछल पुछल कीजिए, न तो गिरिएगा ऐसा कि फिर उठना मुश्किल हो जाएगा। जब साहब के बताए हुए रास्ते पे आप चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो उनका बात बताए हुए उसको पालन कीजिएगा ना, कि नहीं कीजिएगा? अपना मर्जी से कीजिएगा, अपना मर्जी से नहीं कीजिए, जो साहब बता दिए हैं वही काम कीजिए। एक बात और देखें यहाँ पर कि गुरु बहना, कुछ गुरु बहना लोग अगरबत्ती मिश्री और बेदाम लेके आए थे, के लेके अला है? कौन कौन लेके आए हैं? जरा ईमानदारी से हाथ उठाइएगा तो। चलिए 4-5 को लगा उठेलथिन है, उठा के लेके आए हैं। पहली बार शिव चर्चा में शायद आए हैं, ऐसा होता भी है का? यदि घर से प्रसादी ना सही बात है कि लेके अबे कैला है तो उठेबा नहीं, तू ना हल्ला नहीं करा बहन, अपने तुरंत फैसला कर ला, हम चुप लगा वही देखे हजार को सुनाई थे के। जब आप घर से चीज को प्रसादी आज के बाद नहीं लेकर आइएगा। अगर बहुत लेकर आने के शौक है तो कौची लेके आइएगा पता है? 2-4-10 गो शिव शिष्य जो शिव चर्चा में जो नहीं आए हैं कभी, उनको आप भाड़ा लगा के अगर देना पड़ जाए तो भाड़ा लगा के लेके चलाइए। प्रसाद से 20 गुना आपको फायदा होगा। एक बात बताइए, एक तरफ महादेव पर लड्डू चढ़ा दीजिए और एक तरफ कोई भूखा इंसान को खिला दीजिएगा, दोनों में से कौन बढ़िया रहेगा? भूखा इंसान को खिलाइएगा वही ना बढ़िया रहेगा। अब बताइए, आप ही वही चीज बोल रहे हैं। साहब बोले हैं कि यदि भगवान, अभी दीदी बता के गई थी, यदि भगवान प्रसाद से खुश हो जाते तो सबसे ज्यादा अमीर कौन होता? हलवाई, जो मिठाई बनवा से ओकरा घर धन दौलत की कमी नहीं रहता, कभी नहीं कमी रहता। भगवान प्रसाद से खुश नहीं होते हैं, भगवान कौची से खुश होते हैं? मिश्री से, भात से। अच्छा भाव भात से। महादेव, सही बात है कि भाव से खुश होते हैं। महादेव लड्डू, कितनों बढ़िया लड्डू लेके आ जाइएगा, महादेव खुश होने वाले नहीं है। महादेव को आप बिना जल, बिना प्रसाद, बिना अगरबत्ती, बिना धूप, खाली हाथ खाली आप मन से प्रणाम कर लीजिएगा तो भगवान खुश हो जाएंगे, महादेव खुश हो जाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, भगवान के प्रसादिया नहीं देवे तो ना खुश हो जाती? जैसे घर नहीं करते, 4 गो परिवार आ जाता था, अगर नाश्ता नहीं दिला तो मुंह कान फूला के 4 दिन शिकायत करता थे,
बाप रे, गेलिए से नाश्ता बोला पूछ का कहा ली अपना घर का बड़ी बड़ा कहिए बाप रे बाप। अब बतावा, तब वही सोचा थी कि कहीं हो सके भगवान के अगर नाच चढ़ावी तो भगवान ना खुश होता थी। अरे भगवान को भाव के जरूरी है। अच्छा, उसको जो प्रसाद में जो आप पैसा खर्चा किए हैं 15-20 रुपया जो भी लगा है, अभी तो यहाँ पे कम है, 15-20 गो लोग है, जहाँ पर 2-2 हजार 3-3 हजार 5-5 हजार लोग आते हैं, वहां पर यदि 20-20 रुपया जो प्रसाद और अगरबत्ती में खर्चा करते हैं, वही 20 रुपया गुरु बहना को दे दें तो हर एक गरीब गुरु बहना शिव चर्चा करवाएगी। तो ये न हुआ बढ़िया काम कि भगवान को पैसा अगरबत्ती धूप दिखा दिए तो बढ़िया काम, वो नहीं हुआ। वो चर्चा है, यहाँ मंदिर कौनो नहीं, घंटा बजाने वाला मंदिर नहीं है, ये चर्चा है। यहाँ पर सब कोई जानता है कि शिव की चर्चा करने आए हैं। कोई यहाँ पर नहीं कह के आए कि हम शिव की पूजा करने जा रहे हैं, कोई कह के आए हैं कि शिव की पूजा करने जा रहे हैं, के कह के इला है पीछे से कहानी अलथिन हो। पीछे से बैठल रहते पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देवे पर लुका के बैठे के कारण कुछ तो काला है। जाना है कि चोर जब चोरी कर रहा है तो लुका है, धरा जा है एक बार तो फिर समझा कि क्या हुआ है दर्द दुर्दशा से। जब सबसे अच्छा और सबसे तेज बच्चा जो रहता है स्कूल में सबसे आगे बैठेगा का बहन तू बड़ा बसी से कैले रहूं ठेवना में दर्द है का बहन। वृद्धा पेंशन की आवश्यकता है, लगा है फॉर्म भराई थे बहन, अब मिले लगले 12-13 साल में। तो ये शिव चर्चा ऐसा होता है। हम नहीं ये नहीं कह रहे हैं कि आप प्रसादी नहीं चढ़ाइए, आप लोग ऐसा मत समझिएगा, लेकिन जहां तक मेरा कहने जहां तक सोच है, मेरा सोच है कि हर गरीब शिव चर्चा करे, हर लोग करे शिव चर्चा। ऐसा नहीं हो कि कोई गरीब गुरु बहाना जो पैसा के बगैर शिव चर्चा ना करे, मेरा ये सोच रहता है। जहां भी जाते हैं हम यही चीज, आज तो हम लोग जानते हैं, जो जानते होंगे वो तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं हमने महीना में कम से कम 27 से 28 दिन शिव चर्चा में रहते हैं। 2-3 दिन होता है कि जो बैठल रहते हैं प्रतिदिन, चाहे 16-12 महीना, कोनो ऐसा दिन नहीं है कि जहां पे कभी भी देखिएगा तो शिव चर्चा में, कभी भी देखिएगा तो शिव चर्चा में। आज कितना दिन पे 2 दिन पहले एक दिन हम लोग बैठे हुए थे, बहुत दिन के बाद, कई दिन के बाद, 52-53 दिन के बाद बैठे हुए थे एक दिन लगातार जो चर्चा में चल रहे हैं। तो कारण है जब कोई अच्छा चीज रहता है उसको सब कोई पूछता है। 2 नंबर सामान जल्दी एक ही बार कोई ठगाता है, बार बार नहीं ठगाता है। आप लोग भी जब शिव के शिष्य बने हैं तो तीनों सूत्र सही से काम कीजिए, दया मांगिए, चर्चा कीजिए, नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए, सांस लीजिए तो नमः और सांस छोड़िए तो स्वाहा। शिवाय कहे लगी था स्वाहा करके लगी थे कि यहाँ हमन हो बैठा था। नमा सांस लीजिए तो नमा और सांस छोड़िए तो शिवाय, लगातार हाली हाली नहीं, ये नहीं कि जरा से भतवा गिल हो तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, भतवा गिल हो नमः शिवाय पकार के वो रच देली, तो वो नमः शिवाय से प्रणाम नहीं बोलो, अधूरा काम हो गया। कहे हरेंद्रानंद क्या कहे कि जब तक महादेव को ऊपर ध्यान, लेकिन जब तक महादेव पर ध्यान है तबे तक कीजिए, महादेव से ध्यान जब भटक गया, जैसा ही ध्यान हमार तो वहीं पर छोड़ दीजिए। दुकान में ध्यान चल गया कि अरे बाप रे कितना, रात में सपना ही था कि आज लगे 14, तो ध्यान भटक जाएगा। हरेंद्रानंद कहे कि जब तक महादेव के ऊपर ध्यान है तब तक आप प्रणाम कीजिए, महादेव के ऊपर ध्यान खत्म हो गया तो छोड़ दीजिए, फिर ध्यान आता है तो फिर प्रणाम कीजिए। अब कोई जरूरी नहीं है कि मालिक